हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो अब तक हमने डिबेंचर चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने डिबेंचर्स के कुछ कंसेप्ट देख लिए थे। सो आज हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम 2-3 कंसेप्ट आज स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब मैंने आपको डिबेंचर का चैप्टर शुरू कराया था, उसमें मैंने बताया था डिबेंचर्स के आगे एक वर्ड लिखा होता है, जैसे कि 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था, जो ये 8%, 9%, 10% लिखा होता है, ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स को किस रेट से पेमेंट की जाएगी। जैसे कि 8% पर मंथ भी हो सकता है, वो एनुअली भी हो सकता है, वो डिपेंड होता है डिबेंचर के प्रोस्पेक्टस में। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू होती है, और प्रोस्पेक्टस में सब कुछ कंडीशनें मेंशन होती हैं कि किस परसेंटेज से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा और वो किस टाइम पे किया जाएगा। जैसे कि हर महीने पे किया जाएगा, एनुअली पे किया जाएगा, क्वार्टरली पे किया जाएगा। बट थ्योरेटिकल पर्पस के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल, ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है वो बाई एनुअली होता है। बाई एनुअली मतलब कि साल में 2 बार पे होता है, और वो डिपेंड करता है, जैसे जुलाई में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। और ये आपके क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी कब पे कर रही है। जो डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, वो कंपनी के लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। कंपनी को वो पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। जो कि मैंने आपको डिविडेंड के केस में क्या बताया था, डिविडेंड कंपनी तभी पे करती है जब उसे प्रॉफिट हो। बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको वो पे करना ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। जो इंटरेस्ट है वो तो कंपनी को पे करना ही है। बट जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इनकम टैक्स आपने सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पापा से पूछ सकते हो कि इनकम टैक्स क्या होता है, क्योंकि वो आप अपनी रिटर्न फाइल करते होंगे। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक प्रोविज़न होता है, जिसमें होता है कि कंपनी को उस पर कुछ टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो टैक्स वो डिडक्ट कर लेती है और गवर्नमेंट को पे करती है। और उस टैक्स को क्या बोलते हैं, हम उस टैक्स को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब कंपनी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि इतना टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, वो कंपनी पहले ही डिडक्ट कर लेती है। और वो किसे पे करती है बाद में, वो पे करती है उसको गवर्नमेंट को। जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें मैं आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे होती हैं, और इसके अलावा मैं आपको TDS की एंट्रीज भी बताऊंगा। और मैंने आपको एक क्या कंसेप्ट बताया कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है ए लिमिटेड इशूड 2010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन April 1st 2016 at a discount of ₹10% redeemable at a premium of 10%. Give journal entries relating to issue of debentures, debenture interest for the period ending March 31st 2017, assuming interest was paid on half yearly on September 30 and March 31st and the TDS is 10%. हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, पहले हमें जो डिबेंचर इशू की है उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और फिर वो हमें बोल रहा है कि जो डिबेंचर के इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री है हमें वो पास करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी का नेम लिख लेता हूँ। कंपनी का नेम हमें क्या दे रखा है, कंपनी का नेम दे रखा है हमें ए लिमिटेड। यहाँ पर क्या आएगा, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, और हम ये क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं जर्नल। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जर्नल। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी जब हमने डिबेंचर इशू किए, और हमें ये नहीं दे रखा कि डिबेंचर्स पे हमने अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट में कॉल की है। हम सारा का सारा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में कॉल कर लेंगे। हम एक कंबाइंड अकाउंट ओपन करेंगे 2016 अप्रैल 1 को, और पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो किस पे किए हैं, वो हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 2 लाख के डिबेंचर्स थे, क्योंकि 2000 डिबेंचर्स थे, 100 का एक डिबेंचर था, तो अमाउंट कितना बन रहा था 2 लाख, क्योंकि इस पर 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना हो गया 20,000।
सो नेट अमाउंट कंपनी ने कितना कलेक्ट किया होगा, नेट अमाउंट कलेक्ट किया होगा 1,80,000। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री तो ये थी, और इसको नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को क्या कर देंगे, इस जर्नल एंट्री को कर देंगे हम फिनिश। उसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, इसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसे ट्रांसफ़र करने की। सो ट्रांसफ़र हम किस डे को करेंगे, क्योंकि हम एक ही साथ अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं और उसी दिन उनको अलॉट कर देंगे। सो ट्रांसफ़र की एंट्री भी अपनी होगी अप्रैल 1 को, और जर्नल एंट्री की होगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि हमने ये डिस्काउंट पे इशू किए हैं, सो डिस्काउंट पे जो कंपनी इशू करती है वो क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस। सो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्या आएगा टू प्रीमियम, क्योंकि हमें वो रिडीम किस पे करने हैं, प्रीमियम पे करने हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और हमें दे क्या रखा था क्वेश्चन में, हमें दे रखा था 10% डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं रिडम्पशन पे 10%। सो हमने कलेक्ट कितना किया था, हमने कलेक्ट किया था 1,80,000, और डिस्काउंट कितना ऑफ़र कर रहे हैं, कंपनी डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है आपका 10%। सो 10% डिस्काउंट ऑफ़र किया जो कंपनी ने, सो कंपनी के लिए लॉस क्या अभी 10%, तो जो उसने डिस्काउंट ऑफ़र किया। और कंपनी रिडीम भी प्रीमियम पे कर रही है, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़, और कंपनी उसे प्रीमियम पे रिडीम कर रही है मतलब 110 रुपये पे। सो 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रही है प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम। सो 10 की जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे, सो प्रीमियम कितना है आपका, प्रीमियम आ गया आपका 20,000। सो टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी के लिए, सो टोटल लॉस हुआ 40,000। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40,000। और डिबेंचर अकाउंट में मैंने आपको बताया नॉमिनल वैल्यू जाती है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख। सो यहाँ पे आएगा 2 लाख, और प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम में जाएगा आपका 20,000। सो ये थी जर्नल एंट्री। इसको नरेशन लिखने के बाद हम इस जर्नल एंट्री को फिनिश कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें डिबेंचर इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और मैंने आपको क्या बताया, जो कंपनी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है वो डिपेंड करता है जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। बट इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि जो इंटरेस्ट है वो एक तो सितंबर को पे होगा और एक मार्च 31 को। सो हमें सारी की सारी जर्नल एंट्री जो इंटरेस्ट की होंगी वो इन दोनों डेज़ को पास करनी है। सो पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पहली जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू करने की। पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, फिर हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। सो इंटरेस्ट कितना आएगा, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है 10% डिबेंचर्स। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, नो मैटर कंपनी चाहे वो प्रीमियम पे इशू की हो चाहे डिस्काउंट पे इशू की हो। सो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका नॉमिनल वैल्यू पे। सो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 2 लाख, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 10%। सो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 20,000। बट कंपनी जो इंटरेस्ट है एनुअल इंटरेस्ट उसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है। पहली इंस्टॉलमेंट है सितंबर की, दूसरी इंस्टॉलमेंट है मार्च की। सो 10,000 यहाँ पर पे करेगी, 10,000 यहाँ पर पे करेगी। सो टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू होना है अभी 10,000। सो इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री कब पास होगी, इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री पास होगी अपनी सितंबर 30 को। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। और इसमें इंटरेस्ट में मैंने आपको एक क्या बताया, जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है सो गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट पास हो रखा है। सो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को कुछ TDS कैलकुलेट करना पड़ता है उनकी इनकम पे, और वो कंपनी अपने पास रखती है ताकि उसे बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे। सो डिबेंचर होल्डर्स को कितने की पेमेंट होगी, मतलब डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में नेट अमाउंट जाना है आफ्टर टैक्स डिडक्शन से, और वो टैक्स डिडक्शन का जो अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम, उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में। सो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था, डिबेंचर इंटरेस्ट था आपका 10,000, और हमें TDS कैलकुलेट करना है। और TDS का रेट क्या दे रखा है, TDS का रेट दे रखा है हमें 10%। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहाँ से डिबेंचर होल्डर्स को इनकम हो रही है सो कंपनी उस पर जो जब जहाँ से उसने इनकम अर्न करी उस पर जो टैक्स कैलकुलेट करके अपने पास रख लेगी ताकि गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे,
उसे बोलते हैं हम TDS। सो TDS कितना कट हो जाएगा इस पर, TDS होगा 10%। सो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, और जो बचा हुआ 9,000 है वो किन को पेमेंट करी जाएगी, वो पेमेंट करी जाएगी डिबेंचर होल्डर्स की। सो ये क्या है जर्नल एंट्री, ये है जर्नल एंट्री जब हम इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। अभी सिर्फ हमने इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट ड्यू करने का मतलब कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने एंट्री पास करी है अभी, वो डिबेंचर होल्डर साहब एक्चुअली लायबल हो चुके हैं उसे रिसीव करने के लिए। मतलब अगर अब कंपनी उनको इंटरेस्ट ना पे करे सो वो कंपनी को कोर्ट में सू कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट ड्यू करने का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर्स ने अब वो एक्चुअली में इंटरेस्ट अर्न कर लिया है। सो ये तो थी डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है और हमें इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। सो अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज वो रहेंगी। सो सितंबर 30 को ही नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी इंटरेस्ट पे करने की। सो यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, और हम इनकम टैक्स भी हमें पे करना है। सो हम एक कंबाइंड एंट्री पास करते हैं, ना कि इंडिविजुअल एंट्री पास करने के बजाय। आप चाहे तो इंडिविजुअल एंट्री पास कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। सो यहीं पे हम लिख देंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और डिबेंचर होल्डर्स को कितने की पेमेंट होगी, डिबेंचर होल्डर्स को होगी पेमेंट 9,000 की। इनकम टैक्स कितने का पे करना है हमें, वो पे करना है 1,000 का। और बैंक से कितने का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा 10,000। अगर आप चाहे तो इसे अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग मतलब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000। सो आप चाहे तो इंडिविजुअली एंट्री पास कर लो, चाहे इसे कंबाइंड एंट्री पास कर लो। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स पेबल, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। सो अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी अब अपनी इंटरेस्ट ड्यू करने की। इंटरेस्ट ड्यू करने की क्यों, क्योंकि 6 मंथ के बाद कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। सो अब वो नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू करेगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, March 31 को। सो इंटरेस्ट ड्यू की जर्नल एंट्री की होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। सो पहले हम क्या एंट्री पास करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जो ये प्रीवियस एंट्री थी ये पहले 6 महीने का इंटरेस्ट था, अब ये नेक्स्ट 6 महीने का है। क्योंकि पहले 6 महीने कहाँ से कहाँ तक बने, अप्रैल से लेके सितंबर तक, और ये नेक्स्ट 6 मंथ कब बन रहे हैं अब, अक्टूबर से लेके मार्च तक। सो इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था आपका 10,000, डिबेंचर होल्डर्स को मिलना है 9,000, 1,000 जाएगा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी अपनी इनकम टैक्स, और जो ये आपको डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है आप वो करोगे। सो वो जर्नल एंट्री कब होगी, वो भी होगी आपकी March 31 को। और उसमें जर्नल एंट्री में क्या आएगा, जर्नल एंट्री में अब मैं आपको एक कंबाइन एंट्री ना पास करके सिंगल सिंगल एंट्री दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। सो पहली जर्नल एंट्री रहेगी अपनी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 9,000, यहाँ पे भी आएगा 9,000। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज कर दोगे। और नरेशन क्या आएगी आपकी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। और नेक्स्ट एंट्री कब पास होगी, ये भी March 31 को। इसमें अब आप किसको पेमेंट करोगे, अब आप पेमेंट करोगे इनकम टैक्स पेबल की। सो वो आएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना है, इनकम टैक्स आप पे करोगे 1,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,000। और उसके बाद नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। और अब आपको पता है जब ईयर एंड हो जाता है, सो अपना ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा अपना March 31 को। सो March 31 को हम क्या प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है कंपनी का, और कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। सो
अब तक आपने देखा कि 10,000 हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी इंटरेस्ट की, जो फर्स्ट 6 मंथ की थी, और 10,000 फिर हमने दोबारा से पे करी। सो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, टोटल इंटरेस्ट पे किया हमने 20,000। सो अब इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमें ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपने फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। सो लास्ट जर्नल एंट्री की होती है जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया, टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया, और इसके अलावा जो हमने इनकम टैक्स पे किया है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अपनी जो ट्रांसफ़र की एंट्री है वो कब पास होगी, वो पास होगी आपकी मार्च 31 को, क्योंकि ईयर कब एंड होता है, मार्च 31 को। सो यहाँ पर आएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 20,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 20,000। और उसके बाद आप नरेशन लिखोगे, नरेशन में क्या लिखोगे आप, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। और ये थी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो कि किससे रिलेटेड थी, डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले की क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि डिबेंचर जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कंपनी वो किस किस डेट को पे कर रही है। अभी तो जैसे मैंने क्वेश्चन कराया इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रही थी, किसी किसी क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, 4 इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन पे। सो आपको क्या करना है, पहले आपको अगर 2 इंस्टॉलमेंट है या 3 या 4 जितनी भी दी हैं, पहले आपको जितनी इंस्टॉलमेंट है पूरी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लो, फिर पहले उसका इंटरेस्ट आपको ड्यू करना है, और ड्यू करने के बाद फिर पेमेंट होगी। और जब सारी की सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी, मतलब कि जब ईयर एंड हो जाएगा, फिर जो सारा का सारा इंटरेस्ट है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, वो आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये थी जर्नल एंट्रीज किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, कि जो इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी डिबेंचर्स पे उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो अब हम देख लेते हैं कि जब कंपनी जैसे जो डिस्काउंट ऑफर करती है, डिस्काउंट मतलब जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए थे वो 10% डिस्काउंट पे ऑफ़र किए थे, 10% डिस्काउंट दिया कंपनी ने इशू के टाइम। सो ये कंपनी के लिए क्या था, ये था कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस। सो अब लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, सो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। सो कंपनी या तो जो उसने पूरे का पूरा डिस्काउंट ऑफर किया है, अगर कंपनी पे उस टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा हो, तब तो कंपनीज एक्ट में ये कंडीशन होती है कि हम लॉस को और कैपिटल प्रॉफिट को एक साथ नहीं दिखा सकते, तो हमें वो एक दूसरे के अगेंस्ट कैंसिल आउट करने पड़ते हैं। बट अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना एग्जिस्ट कर रहा हो, सो जो कंपनी को लॉस हुआ है, सो कंपनी उसे कैसे राइट ऑफ कर सकती है, कंपनी उसको 2 मेथड से राइट ऑफ कर सकती है। एक तो होता है अपना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि एक कंपनी है उसने डिबेंचर इशू किए और वो 5 साल के बाद पूरे के पूरे डिबेंचर्स रिडीम कर रही है। सो क्योंकि कंपनी को बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा डिबेंचर्स का, 5 साल तक। सो उसे वो उस डिस्काउंट को हर 5 साल में इक्वली क्या कर देगी, राइट ऑफ कर देगी। राइट ऑफ करने का मतलब कि जितना डिस्काउंट आया था, जितना कंपनी को लॉस हुआ था, कंपनी उसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना के हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये तो थी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब कंपनी जो डिबेंचर रिडीम कर रही है, मतलब जब उनकी रीपेमेंट कर रही है वो इंस्टॉलमेंट में कर रही है। जैसे कि पहले साल उसने 1 लाख की इंस्टॉलमेंट कर दी डिबेंचर्स की, 1 लाख के रिडीम कर दिए, नेक्स्ट साल उसने 2 लाख के कर दिए, फिर 3 लाख के, फिर 4 लाख के, और फिर बचे हुए सारे। सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब डिबेंचर्स एक ही साथ कंबाइंड रिडीम हो रहे हो। और फ्लक्चुएटिंग मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में किए जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में कैसे, मतलब 1 लाख के पहले कर दिए, फिर 2 लाख के, फिर 3 लाख के। सो जो कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है डिबेंचर इशू के टाइम, सो वो कंपनी के लिए क्या होता है, वो कंपनी के लिए एक लॉस होता है। सो कंपनी को क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करने से मतलब क्या है, कंपनी को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कंपनी सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए कंपनी को जो ICAI की गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं, और जो कंपनीज एक्ट में रूल्स मेंशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। अगर उस टाइम कंपनी पे कैपिटल प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है
सो कंपनी को जितना लॉस हुआ है तो कंपनी जितने का कैपिटल प्रॉफिट है वो तो उसमें से लेस कर देगी, बाकी बचा हुआ वो इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकती है। या दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ने जितने टाइम के लिए डिबेंचर इशू किए वो उसे सिस्टमेटिकली राइट ऑफ करती जाएगी, और जितना कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया, सपोज जैसे कि कंपनी को लॉस हुआ 1 लाख का और कंपनी ने इस साल राइट ऑफ कर दिया 20,000 का, और बचा कितना है, बचा है 80,000 का। सो ये 80,000 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स में। आपने पढ़ा होगा एक हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स में। सो ये 80,000 वहाँ पे शो होंगे, क्योंकि ये किस टाइप का एसेट है, ये है फिक्टिशियस एक्सपेंसेस जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना फ्यूचर में, बट हम उसको एसेट कंसीडर करते हैं एज पर अकाउंटिंग एक्सपर्ट। सो अब तक मैंने इसकी पूरी थ्योरी बता दी, अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बता देता हूँ। सो आवर क्वेश्चन इज ए लिमिटेड कंपनी हैज़ इशूड ₹1,09% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%. These debentures are to be redeemed equally spreading over 5 annual installments. Show discount on issue of debentures account for 5 years. मतलब कि हमें दिया हुआ है एक कंपनी थी जिसने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, और डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और हमें दे क्या रखा है 6% डिस्काउंट ऑफर किया हमने। मतलब कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया होगा, टोटल हमने दिया होगा 6,000 का डिस्काउंट। सो अब हमें क्या करना है, कंपनी क्या कर रही है, इनको इक्वली एनुअली इंस्टॉलमेंट में क्या कर रही है, रिडीम कर रही है। मतलब कि 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं कंपनी उसको 5 इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर देगी। मतलब 20,000 के पहले साल कर दिए, फिर 20,000 के कर दिए, फिर 20,000 के कर दिए, और फिर 20,000 के कर दिए। सो मैंने इसमें क्या बताया आपको, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडीम करती है तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इंस्टॉलमेंट वाला मेथड। और अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखो कि कंपनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब कि 5 साल बाद कंपनी सारे के सारे एक ही लंप सम में रिडीम कर देगी, तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन की किस चीज़ का है, ये है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का। सो नॉर्मल जर्नल एंट्री की होती है अपनी, जब हम जो राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट, सो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का केस था उसमें आपको जस्ट ये एंट्री पास करनी है हर साल। हर साल में आप ये कब पास करोगे, आप इसे पास करोगे 31 मार्च को। और जो भी क्वेश्चन में डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, अगर सपोज करो यही क्वेश्चन कितने का था, अगर यही क्वेश्चन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का होता जिसमें 6,000 क्या था, डिस्काउंट था, सो आप इसे 5 इंस्टॉलमेंट में कैसे राइट ऑफ कर देते, आप 1200 राइट ऑफ कर देते। सो आप 31 मार्च को ये जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। बट ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये क्वेश्चन है आपका फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट का। मतलब कि जो कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी अब रिडीम कर रही है डिबेंचर्स को फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट में, मतलब 20-20 हज़ार के, और वो जो उस पर जो उसको लॉस हुआ है वो उसको भी कैसे राइट ऑफ कर रही है, जितने अमाउंट का उसने बेनिफिट लिया उतना तो उसी साल में चार्ज कर रही है। जैसे स्टार्टिंग के टाइम में उसने डिबेंचर्स का ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया है, फिर तो वो कम कम होता जा रहा है। सो शुरू के साल में ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब या ज़्यादा डिस्काउंट चार्ज करेगी, और बाद वाले ईयर्स में वो कम चार्ज करेगी। सो अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि शुरुआत के साल में ज़्यादा चार्ज कैसे होगा, एंड के ईयर में कम चार्ज कैसे होगा। सो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो आपको पता है कि हमने रिडम्पशन कितने में करनी है, हमें रिडम्पशन करनी है 5 ईयर्स में। सो यहाँ पे लिख लेते हैं मैं ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। और हमें दे क्या रखा है, टोटल अमाउंट कितना था डिबेंचर्स का, टोटल अमाउंट था 1 लाख। सो यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं मैं डिबेंचर्स का 1 लाख। और हम रिडम्पशन कितने कर रहे हैं, हम रिडम्पशन कर रहे हैं 5 साल में। मतलब कि हम ईयर एंड में आकर क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की बनेंगी, 20-20 हज़ार की। सो पहले साल हमने 1 लाख यूज़ किए, फिर हमने जब 31 मार्च आई होगी उसमें हमने 20,000 रिडम्पशन कर दी होगी, अपने पास बचे कितने होंगे 80,000। ऐसे ही जब सेकंड ईयर का 31 मार्च आया होगा 20,000 हमने फिर रीपेमेंट कर दी होगी, बचे होंगे 60,000। ऐसे ही फिर 40,000 बचे होंगे, और फिर कितने बचे होंगे 20,000। मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमने 1 लाख का अमाउंट यूज़ किया डिबेंचर्स का, सेकंड ईयर में 80,000, फिर 60, फिर 40 और फिर 20। सो फ्लक्चुएटिंग मेथड हमें यही बोलता है, जिस साल में हमने ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया है, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिला है, उसमें हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। और लास्ट के ईयर में आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ हमने 20,000 का यूज़ किया है,
क्योंकि बाकी तो हमने रिडीम कर दिए थे। सो हमें इस साल में कम चार्ज करना चाहिए। सो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसकी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको जस्ट इसको कैंसिल आउट करना है। सो 20,000 वन ज़ा 20,000 और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 20,000 2 ज़ा 40,000 होता है, 3 ज़ा 60,000, 4 ज़ा 80,000 और 5 ज़ा कितना होता है 1 लाख। सो रेशो आपको कैलकुलेट करनी आती होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सी थी। और टोटल रेशो का कितना बना 15। और उसके बाद आपको निकालना होता है अमाउंट, मतलब कि जितना आप डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे। सो टोटल डिस्काउंट कितना था, टोटल डिस्काउंट था 6,000। सो 6,000 फर्स्ट ईयर की रेशो कितनी है 5 और टोटल कितना बन रहा है आपका 15। सो फर्स्ट ईयर में आप कितना राइट ऑफ करोगे 2,000 और सेकंड ईयर की रेशो कितनी है 4 और टोटल कितना है 15 और टोटल अमाउंट कितना है 6,000। सो ये कैंसिल आउट करके कितना बना, ये बना आपका 1,600। ऐसे ही आप 315 से करोगे 6,000 की मल्टीप्लिकेशन। सो ये कितना आएगा, ये बना आपका 1,200। ऐसे ही इस साल का कितना आ जाएगा 800, इस साल का आ जाएगा 400। सो आप फर्स्ट ईयर में 2,000 राइट ऑफ करोगे, दूसरे साल में 1,600, तीसरे में 1,200, फोर्थ में 800, फिफ्थ में 400। और जो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ये बेनिफिशियल होता है। ये बेनिफिशियल किस सेंस में होता है, अगर यहीं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो उसमें आप कितना राइट ऑफ कर देते, आप राइट ऑफ करते हर साल 1,200, मतलब यहाँ पे भी 1,200 करते, यहाँ पे भी 1,200, यहाँ पे भी 1,200 और यहाँ पे भी 1,200। बट वो जेन्युइन नहीं होता। जेन्युइन क्यों नहीं होता, फर्स्ट ईयर में तो आपने 1 लाख का अमाउंट यूज़ किया तो आपने 1,200 कर दिया, सेकंड ईयर में आके 80,000। सो आपने यूज़ तो कम किया ना, बट आप चार्ज सेम कर रहे हो, ये तो गलत है। लास्ट ईयर में आके आपने सिर्फ 20,000 का अमाउंट यूज़ किया है, बट आप उस पर इंटरेस्ट उसी हिसाब से पे कर रहे हो जिस हिसाब से आपने फर्स्ट ईयर में यूज़ किया है। सो इस वजह से, ताकि एक प्रॉपर एलोकेशन हो सके, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके आपकी एक्सपेंसेस की, हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने इंटरेस्ट। बस अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो हमें ये क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिबेंचर्स अकाउंट में। सो आपको पता है जब डिस्काउंट ऑफर होता है, सो अपनी जर्नल एंट्री क्या होती है, अपनी जर्नल एंट्री होती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे टू, हमें डिबेंचर्स कितने दे रखे हैं 9%। सो यहाँ पे आएगा टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टोटल डिस्काउंट कितना था 6,000। और उसके बाद इसको हम करेंगे ये डबल लाइन, क्योंकि ये क्लोज हो चुका है। और हमें पता है इसी ईयर के एंड में हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सो राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो कितना राइट ऑफ करेंगे हम फर्स्ट ईयर में, हम करेंगे 2,000। सो डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, सो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंडिंग लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2,000 और बैलेंस कितना कैरिड डाउन होगा, बैलेंस कैरिड डाउन होगा 4,000। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 4,000। सो ये कितना आ गया, ये आ गया 6,000। सो ये दोनों बैलेंस हो गए। सो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में जो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये कहाँ पे हो जाएगा, ये ब्रोथ फॉरवर्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकंड ईयर, और ये क्या है, ये है बिगिनिंग, ये है 1 अप्रैल। सो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 4,000। और ईयर एंड में सेकंड ईयर का जब ईयर एंड होगा, यहाँ पर हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना चार्ज करेंगे, हमने कैलकुलेट किया था 1,600 और बचा हुआ क्या आ जाएगा कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 2,400। और ये कितना टोटल हो गया, ये टोटल हो गया आपका 4,000। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4,000। और उसके बाद जो कैरिड डाउन है ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन। सो थर्ड ईयर यहाँ पे बिगनिंग में होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट कितना है, अमाउंट ब्रॉड डाउन हुआ है 2,400। और थर्ड ईयर की एंडिंग में ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है हमें इस जर्नल एंट्री के हिसाब से बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 1,200। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा, बैलेंस कैरिड डाउन होगा 1,200 बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,200। और ये हो जाएगा टोटल कितना हुआ 2,400
और यहाँ पे भी कितना हो गया 2400। सो अब नेक्स्ट ईयर में जब फोर्थ ईयर शुरू होगा, जब उसकी बिगिनिंग होगी, ये ब्रोड डाउन होगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 1200। उसके बाद जब ये ईयर एंड होगा, यहाँ पे फोर्थ ईयर एंड हो रहा है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 800, और बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400। सो टोटल कितना आ गया 1200, यहाँ पे भी टोटल कितना आ गया 1200। सो अब अपना लास्ट ईयर बचा फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में पहले क्या करेंगे हम, ब्रोड डाउन टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 400, और इसे हम सारे के सारे को अब ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का अपना कितना आया था 400। सो यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 400। सो इस तरीके से हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में पूरा का पूरा डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट्स है। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें हम हर साल फिक्स्ड चार्ज करेंगे, जैसे कि उसमें 1200 आया था, सो हम हर साल 1200 राइट ऑफ करते। बट क्योंकि फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में हम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से राइट ऑफ करते हैं। प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मतलब जिस साल हमने ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया उस साल में हम ज़्यादा राइट ऑफ करेंगे, जिस साल में हमने कम यूज़ किया उसमें हम कम राइट ऑफ करेंगे। सो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक ये मैंने करा दिया। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो डिस्काउंट कंपनी ने इशू के टाइम ऑफर किया वो कंपनी के लिए एक टाइप का लॉस होता है और वो कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ता है। अगर कंपनी के पास उस टाइम कैपिटल रिजर्व है तो उस टाइम तो पूरा का पूरा तभी राइट ऑफ कर सकती है। बट इसके अलावा कंपनी क्या अपना सकती है, कंपनी दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग। सो ये था डिस्काउंट का टॉपिक जो कि दिया हुआ था इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।